माँ ड्रामा की अगली किस्त बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अब राहा और उसकी माँ की मुलाकात होने वाली है। तारा, जो अपनी बेटी के लिए तड़प रही होती है, जैनब को फोन करके कहती है कि मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूं, क्या तुम इतना कर सकती हो? जैनब खुद भी राहा से मिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो फौरन हाँ कह देती है और कहती है, जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप राहा को देख सकें। इधर अरमान, जिसने अपना आखिरी सेमेस्टर दे दिया है और अब असिस्टेंट कमिश्नर बनने की तैयारी कर रहा है। वैसे भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में हर दूसरा बंदा असिस्टेंट कमिश्नर ही दिखाया जाता है, जैसे सारे असिस्टेंट कमिश्नर ड्रामों से निकलकर ही उस मुल्क को संभाल रहे हूं, इसीलिए हम उस हाल में हैं। खैर, अरमान चाहता है कि राहा खुद इसके मुंह से उसका नाम सुने, मगर राहा कहती है कि वो इस अहदे तक पहुंचने से पहले अपने दिल की बात नहीं बताएगी। वो तब ही बताएगी जब वो इसके लायक बन जाएगा। इसी दौरान राहा ख्वाहिश से कहती है कि देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी कौन बनती है। इस पर अरमान मुस्कुराकर कहता है कि वक्त ही बताएगा। इधर तारा इस शहर में आ चुकी है जहां उसकी बेटी मौजूद है। वो अपनी बेटी को देखना चाहती है। जैनब बहाने से राहा और बतूल को शॉपिंग मॉल ले जाती है और कहती है कि मुझे इरमान के लिए कुछ अच्छा खरीदना है, तुम दोनों मेरी मदद करो और मेरे साथ चलो। राहा और बतूल उसके कहने पर माल पहुंच जाती हैं। वहां तारा पहले से ही माल के बाहर बेचैनी से जैनब का इंतजार कर रही होती है, जो राहा को लाने वाली होती है। इसी दौरान राहा और बतूल बातें करते हुए आगे बढ़ती हैं और उनसे टकरा जाती हैं। तारा गरने ही वाली होती है, मगर राहा उसे संभाल लेती है और कहती है, मुझे बहुत अफसोस है। क्या आपको चोट तो नहीं लगी? क्या आप ठीक हैं? क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? क्योंकि तारा बार बार उधर उधर देख रही होती है। तारा कहती है कि मेरी बेटी और मेरी बहन यहां हैं, मैं उन्हें ही ढूंढ रही हूं। इस पर राहा और बतूल उसे तसल्ली देती हैं कि आपको अपनी बेटी जरूर मिल जाएगी, आप उन्हें फोन कर लीजिए। फिर दोनों सड़क पार करके दूसरी तरफ चली जाती हैं। इसी दौरान तारा की नजर जैनब पर पड़ती है। वो भागकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? जैनब कहती है, आप अपनी बेटी से मिल चुकी हैं। सर्ख सॉट में जो लड़की है वही आपकी बेटी राहा है। ये सुनकर तारा बेअख्तियार हो जाती है और कहती है, वो मेरी बेटी राहा है। वो उसे गले लगाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। इसी दौरान सामने से एक गाड़ी आ जाती है जो नजर नहीं आती। बेटी को देखने की खुशी में तारा इस गाड़ी से टकरा जाती है। वो सड़क पर खून में लथपथ गिर जाती है। जैनब ये मंजर देखकर घबरा जाती है, भागकर तारा को गले लगा लेती है। राहा और बतूल भी वहां पहुंच जाती हैं। हादिसा देखकर जैनब के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो राहा से कहती है, फौरन एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी करो, उन्हें अस्पताल ले जाना है। जैनब आदिल को फोन करके बताती है कि तारा का एक्सीडेंट हो गया है और हम उसे अस्पताल ले आए हैं। ये सुनकर आदिल खुशी और गम के मिले जले जज्बात के साथ अस्पताल पहुंच जाता है। राहा और बतूल बहुत परेशान होती हैं, कहते हैं मां का दिल अपनी औलाद को बगैर देखे भी पहचान लेता है, लेकिन जब किस्मत आंखों पर पट्टी बांध ले तो मां और बेटी एक ही शहर में रहते हुए भी अजनबी बन जाती हैं। तारा, एक मां जो हर रात अपनी बेटी का नाम लेकर सूती है, हर दुआ में सिर्फ एक ही सवाल करती है, मेरी बेटी जिंदा है या नहीं, खुश है या नहीं, और अगर जिंदा है तो मेरी जिंदगी से इतनी दूर क्यों है? वो मां जिसके हाथों से उसकी बेटी छीन ली गई, जिसे सिर्फ सब्र और यकीन के सहारे जीना पड़ा, आज भी उसका दिल कहता है कि उसकी बेटी कहीं करीब ही है। बस किस्मत का एक पर्दा है जो अब तक नहीं उठा, और दूसरी तरफ रहा जिसके पास सब कुछ है, नाम, शहरत, इज्जत, दौलत, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली है, क्योंकि कुछ कमियां पैसों से पूरी नहीं होते। मां की कमी, वो कमी जो हर मुस्कुराहट के पीछे छिपी होती है। राहा जब भी अपनी जिंदगी को देखती है, उसे लगता है जैसे कोई सच उससे छुपाया जा रहा हो, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा इससे छीन लिया गया हो, और हर गुजरता दिन इस शक को और गहरा कर देता है। तारा का दिल बेचैन है, उसकी नींद उड़ चुकी है। हर रास्ता, हर चेहरा, हर आहट पर वो रख जाती है, शायद ये मेरी बेटी हो, शायद आज मेरी दुआ कबूल हो जाए। जैनब, जो सब कुछ जानती है, जो सच और झूठ के दरमियान फंसी हुई है, जिसे पता है कि खामोशी अब सिर्फ दर्द बढ़ा रही है और सच को छिपाना अब गुनाह बनता जा रहा है। और फिर वो लोग जिन के लिए सच का सामने आना तबाही के बराबर है, जिन की पूरी दुनिया एक झूठ पर खड़ी है और जो हर हद पार करने को तैयार हैं ताकि मां और बेटी कभी एक दूसरे तक न पहुंच सकें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मां की पुकार है,
ये एक बेटी की तलाश है। ये सब्र, कुर्बानी और बेपनाह मोहब्बत का इम्तिहान है। जब तारा अपनी आंखों से आंसू पूंछकर कहती है, मैं सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूं, तो आसमान भी खामोश हो जाता है। और जब राहा खुद से पूछती है, मेरी असली मां कौन है, तो जमीन भी घूमती हुई महसूस होती है। किस्त 12 में वो लम्हा करीब आ रहा है जब एहसासात सच बनने वाले हैं, जब मां का दिल और बेटी का दिल एक ही धड़कन महसूस करेगा। लेकिन क्या उससे पहले सच जीतेगा, या फिर झूठ अपनी आखिरी चाल चल